सुनो, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, देखता हूँ ये प्रश्न का उत्तर कौन दे सकता है। जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा। मानो यहाँ से 3 दिन के लिए कहीं यात्रा कर रहे हैं। जैसे मानो अभी प्रयाग में कुंभ मेला, 3 दिन के लिए यात्रा कर रहे हैं। जब हम यात्रा घर से तैयारी करेंगे, हमारे पास में ऐसे कौन सा चीज होनी चाहिए जब यात्रा करेंगे बड़े खुश होकर यात्रा करेंगे? ऐसे कौन सा चीज होनी चाहिए, बता सकते हो? भले और कोई चीज नहीं हो, लेकिन एक चीज जरूर हो जिसको रहने पर यहाँ से खुश से यात्रा करेंगे। बताओ वो चीज क्या है? इनके लिए ताली हो जाओ। पहले तो बस में 1600 रुपया देना पड़ेगा, प्रभु जी बोले ना 1600 रुपया। फिर अपना हाथ में भी कुछ खर्चा पाने के लिए पैसा चाहिए। देखो, केवल हम 3 दिन की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सोचते हैं भैया साथ में कितना माल होनी चाहिए। 3 दिन की यात्रा, लेकिन एक दिन ऐसे एक यात्रा करना पड़ेगा, सबका अंतिम यात्रा होगी। वो यात्रा सबको करना, ऐसे कोई नहीं बोल सकता वो यात्रा किसको करना नहीं पड़ेगा। वो यात्रा सबसे करना पड़ेगा। फिर कब करना पड़ेगा ये भी कोई नहीं बोल सकता है। वो यात्रा कब करना पड़ जाए अभी भी करना पड़ सकता है, कोई नहीं बता सकता है कब करना पड़ेगा। लेकिन उसी समय में हमारे पास में ऐसे कौन सा एक चीज हो अंतिम समय ना, जब यात्रा करेंगे बड़े खुश होकर के यात्रा करेंगे, बता सकते हो? वो हरि का नाम। इसलिए मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। ठीक है ना? ये धन सबसे काम में लगेगा। इसलिए आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी सुनाने के बाद सबसे मैं पूछूंगा, अगर जो बोल देगा ना उसको मैं इनाम दूंगा, बढ़िया इनाम दूंगा, बढ़िया। ठीक है, ध्यान देकर सुना। बोले एक समय एक राजा था, वो राजा के 4 रानियां थी। कितना रानियां थी? याद हो गया कि नहीं? हाँ। सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा उसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था। जिस समय में जो चीज की मांग करती थी, अगर बोलती थी मेरे को ब्यूटी पार्लर में ले चलो, बोले चलो सजा करके ले। बोले कि ऐसे सूट सलवार में तो साड़ी, बोले मल में ले चलेगा, तेरी पसंद है जैसे। बोले वहां पर बड़े सुंदर गोलगप्पे मिलते हैं, बोले चलो तेरे को खिला करके लाएंगे। वो जिस समय में जो चीज की मांग करती थी, राजा उसकी सारी चीज पूरी करते थे। अभी राजा की जो दूसरी नंबर की रानी देखने में बड़ा सुंदर थी। हर व्यक्ति यही चाहते हैं मेरी पत्नी बड़ी सुंदर हो, चाहते कि नहीं सबके सब। इसलिए वो देखने में बड़ी सुंदर थी। इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था, उसको बड़ी सुंदर रूप में श्रृंगार करके रथ में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था, देखो मेरी रानी देखने में कितना सुंदर है। अभी राजा की जो तीसरी नंबर की रानी, वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी। इतना मीठा बोली बोलती थी, राजा जिसको बोली सुन करके खुश हो जाता था। इसलिए राजा जब घूम करके नगर से काम करके आता था, किसी रानी को पास में नहीं, और तीसरी नंबर रानी को पास में बैठता था। और उसको मीठा बोली सुन सुनकर दिन भर का जो परिश्रम खत्म हो जाता। ठीक है ना? शिक्षा देते हैं, पति जब बाहर से आए, ऐसे नहीं पटका घर में फूट रहा है, पटका फुटा रहे हो, नहीं, पटका नहीं फुटानी चाहिए। ठीक है ना? इतना मीठा मीठा बोली बोलो पति जैसे प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। ठीक है ना? अभी जो चौथी नंबर की राजा रानी थी, है तो बड़ी प्यारी, देखने में बड़ी सुंदरी। राजा जब से उसको घर में शादी करके लाए, उसको साथ में उसने कोई भी मतलब नहीं रखा। कभी उससे पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी, साबुन, तेल, लिपस्टिक, क्रीम है कि नहीं, कभी उसको नहीं पूछा था। वो बेचारी बड़ी गुमसुम दुखी रहती थी। अभी राजा का अंतिम समय आया, मरने का समय आया। सोचा मेरे 4 रानियां हैं, इनसे प्रश्न करके पूछता हूँ कौन कहाँ तक साथ में जाएगी। सबसे बड़ी रानी से पूछा, आप बताओ सबसे बड़ी रानी कौन? आप लोग बताओ सबसे बड़ी रानी कौन थी? बोलो कौन थी? हे भगवान। हाँ,
सबसे बड़ी रानी वही थी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी सारी इच्छा को ख्वाहिश को पूरी करता था, ये सबसे बड़ी रानी थी। और माता जी ने बताया जो मेकअप करने ले जाती, सही है, उसने कुछ तो कैसे याद की है, इसलिए सबसे बड़ी रानी की नंबर आई। बोले साथ में चलोगी, उसने सबसे धोखे देने वाली वही निकली। बोले तेरे साथ में एक कदम भी मैं चलने वाले नहीं। राजा को तो बड़ा क्वेश्चन मिला, जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम किया सबसे पहले धोखा दी। बोले कोई बात नहीं, और 3 रानी। दूसरी नंबर रानी से पूछे, बोले तू साथ में चलोगी? दूसरी नंबर रानी कौन थी? अरे बोलो, सुंदर थी। राजा जिसको सजा धजा करके रथ में बैठा करके दुनिया को दिखाया करता था, अभी उससे बोले तो साथ में चलोगी? बोले साथ चलूंगी, मैं तो देख रहा हूं तू तो अब मरोगे, मैं तो सेटिंग करके रखे हो, तू मरते ही दूसरे से मैं शादी कर लूंगा। राजा सुन करके बोले हे भगवान, ये क्या बोल रही है, पहले से सेटिंग करके बैठी हुई हैं। इसको सुन करके पैर के नीचे जमीनी खिसक गई। बोले कोई बात नहीं, और 2 रानी है। अभी तीसरी रानी को पूछता हूँ, तीसरी रानी कौन थी? हाँ, अभी तुम लोग सब याद कर लिए, बहुत अच्छी बात। जो सबसे मीठा मीठा बोली बोलती थी। राजा उसको पास में गए, बोले रानी तू क्या करोगी? वो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले देख राजा, मैं तो चलूंगी लेकिन इस दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना, कोई चलना, बोले ज्यादा बोलोगे ना, गेट से 2-3 कदम तक आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ नहीं जाऊंगा। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं, गेट तक चलना, कोई चलना है। सोचा एक बाकी रह गई। कौन बाकी रह गई? चौथी रानी। चौथी रानी कौन थी? हाँ, अभी ध्यान देकर पूछो। राजा सोच रहा है उसको पूछू कि नहीं पूछू, क्यों? आप जिसके लिए करोगे तो उसको पूछोगे ना, आज जिसके लिए करोगे ना उसको क्या पूछोगे? बोले तभी पूछ करके देख लेता हूँ। बोले रानी तू मेरे साथ में चलोगी? इतना सुनते ही तो भड़क गई। बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? तू जब से घर में शादी करके लाए हो, कभी तुमने पूछा तेरे पास में साड़ी, साबुन, तेल, क्रीम कुछ है कि नहीं? भले ही मत दिया करो, लेकिन कभी तुमने पूछा? जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करके तुमने रखा मेरे को। अब मरते समय कह रहे हो तू साथ में चलोगी। बोले रानी मैं तो पूछना ही नहीं चाह रहा था, सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख लेता हूँ। बोले जिनको प्रेम करता था देख लिया, कहाँ तक गए? बोले कोई भी साथ में नहीं गई। बोले देख राजा, तू तो जीवन में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट मेरे को रखा था, लेकिन मैं तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी, दुखी में दुखी, और प्राण दे करके मैं तेरी सेवा करूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए जीवन दिया कोई करने के लिए तैयार नहीं, जिनके लिए कुछ भी नहीं किया वही देने के लिए तैयार। हाँ, अभी ये चीज को समझो, ठीक है, अच्छे तरह समझो। अगर इतनी सी चीज अगर कथा में समझ गई, समझना पूरी भागवत सुनना हमारे साथ होगी, पूरी भागवत कथा सुनना, ध्यान से सुनना। वो राजा और कोई नहीं, वो राजा हम ही है। हमारी ही 4 रानियां हैं। 4 रानी कौन? अभी जिनको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, वो जिस समय जिस चीज की मांग करते हैं, हमें झूठ बोलना क्यों नहीं पड़े, बेईमानी करना क्यों नहीं पड़े, ये प्राण को गवाना क्यों नहीं पड़ जाए, उसके लिए हम सारे चीज करते हैं। लेकिन ये मरने से पहले एक कदम भी हमारे साथ में जाने वाले नहीं। सबसे ज्यादा धोखे देंगे। बताओ तो कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, लेकिन अंतिम समय में कोई नहीं जाएगी? वो कौन है? अरे बोलो कौन है? बोलो, तुम तो पीछे जो बैठे हुए हो। कोई बोलेगा पति, कोई बोलेगा पत्नी, कोई बोलेगा बच्चे, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन ये शास्त्र कहता है ये जगत में प्रेम नाम का कोई भी चीज नहीं, जगत में केवल स्वार्थ ही है। जो थोड़ी बहुत हमें प्रेम दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि तेरे से कुछ मिल रहा है। वो मिलना बंद कर दो, जिंदगी भर देखना, बेटे के लिए जिंदगी भर किया तुमने, थोड़ी सी एक दिन थोड़ी सी कोई भूल चूक हो गई, पत्नी के पति हो, पति का प्रति जिंदगी भर करो, एक दिन थोड़ी सी कोई गलती से नहीं दे पाया, क्या बोलेंगे तुम मेरे लिए क्या किया? बोलते कि नहीं? प्रश्न है, अरे जीवन में हम सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? कहते अपने आप को, इस शरीर को।
अगर ये शरीर बोलता है ब्यूटी पार्लर ले चलो, चलो जिम में ले चलो, च्यवनप्राश खिलाओ, गोलगप्पे खिलाओ, बोलो सब कुछ कराएंगे, लेकिन अंतिम समय में जब शरीर छूट जाएगा, बताओ ये शरीर क्या हमारे साथ देगी? इसलिए कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा गई। अभी दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदरी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो पत्नी मेरी कितने सुंदरी है, दुनिया को दिखाता था। लेकिन जब राजा उससे पूछा चलोगी, उसने क्या उत्तर दिया? बोले चलूंगी, मैं तो सेटिंग करके बैठी हूँ, तुम चलते ही दूसरे को साथ में शादी कर दो। मतलब क्या है? ये कौन है जो सबसे सुंदरी? कितना बाप बड़ा ना भैया, वाह तुम सब जानते हो, पंडित तुम लोग, एक बार ताली हो जाओ तुम लोग। जो भाई लोग पैसा कमाते उनको पूछ लो कितने कठिनी से पैसा कमाना पड़ता है ना। पैसा के बगैर देखना कुछ भी नहीं होता है। सबसे सुंदर है, पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया दुकान मकान बनाएंगे, बढ़िया कपड़ा पहनाएंगे, है ना। अभी पैसा से पूछे साथ में चलोगी, बोले चलोगी क्या, मैं तो देख रहा हूं तो कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है? बच्चों का नजर कहाँ पर है? केवल पिताजी की कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान, कितने मकान, कहाँ पर कितने पैसा, बच्चों का नजर केवल वही, और किसी चीज में नजर नहीं। देखो हमारी गांव की कथा सुन लो, सही घटना। हमारे गांव के जो सबसे रईस था, उसका 3 बेटे थे। बच्चों ने बोले पिताजी आप मरने से पहले बंटवारा कर दो, नहीं तो आपके बाद में बड़ी झगड़ा हुई। पिताजी ने बंटवारा कर दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी बच्चे को हिस्सा में थोड़ा कम और किसी के हिस्सा में थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है, लेकिन बच्चों को पता उसको ज्यादा दे दिया। और जो घर के जो सास होती है, माँ, जो बहुत ज्यादा चुपड़ी चुपड़ी घी में रोटी खिलाएगी, ज्यादा अभी अंदर में तो छुपा कर कुछ जेवर भी दे देती है, तू रख ले, बंटवारा होगी, सबको पता चल जाता है। जानते हो क्या हुआ? जब उसका शरीर छूट गया, सबसे जो बड़ी रिश्ता, जब शरीर छूट गया, कोई भी बेटा उसको उठाने तक भी नहीं आया, उठाने तक भी नहीं आए। बोले क्यों? उसको उसने ज्यादा पैसा वो बेटे को दिया, वो करेगी। बोले वो बहू को ज्यादा छुपा करके दिया। वो सही घटना बता रहा हूँ। और हमारी गांव का नियम जानते हो, मरने का बाद, मैं भी गांव का, मरने का बाद पूरा गांव वालों को खिलाना पड़ता है। कोई भी बेटा सबसे धनी मानी था, कोई भी गांव वालों को खिलाए नहीं। बोले क्यों? बोले उसको दिया वो करेगा, उसको दिया वो करेगा। अगर किसी व्यक्ति को बोले थोड़ा भजन करना, बोले समय का। बोले क्यों? बोले बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा कर जाए ना। हमारे गुरुजी कहते थे ज्यादा पैसा मत कमाओ, वो हो ना हरोगा तो कमाएगा, नालायक ही बनेगा ना। जुआ मदिरा मांस खा करके सब गड़बड़ भी सब बेकार कर देगा। इसलिए गुरुजी कहते थे ये धन को लूटो जो तुम्हारी साथ में जाने वाले है, अंतिम समय में यही तुम्हारी काम में आएगी और कोई भी काम में आने वाले नहीं। पैसा गई। तीसरी नंबर आई, राजा जिसका बड़ा मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात सुनाया करता था। कौन? परिवार वाले। पहला नंबर पत्नी की आई। बोले साथ में चलोगी? बोले चलोगी, लेकिन दरवाजा तक चलोगी। पत्नी कहाँ तक साथ में चलती है? अरे बोलो कहाँ तक चलती है? दरवाजा तक। उसका आगे पत्नी परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए अर्थ से जाएंगे और तुमको राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे। बोले कहाँ तक? बोले शमशान तक, वहीं पर जला करके टाटा करते करते घर में वापस आ जाएंगे। बोले आगे? बोले आगे नहीं जा सकते। गए, यहाँ पर गए। अभी ध्यान देकर सुनो, जो काम की बात है। राजा जिसको जीवन में कभी भी नजर नहीं दिया, एकदम जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करके रखा, ये किसी काम की नहीं, बेकार। लेकिन जब अंतिम समय आए ना, उसको पूछा तो कहते वही साथ में जाने वाले। किसको हम जीवन में सबसे ज्यादा नफरत किया? हरि के नाम को, हरि की भजन को। किसको बोलो भजन करो, हरि ना बोले समय का? बोले क्यों? बोले अगर भजन करेंगे तो गोपी बहू के सीरियल फिर कौन देखेगा, फिर इधर उधर की बात कौन करेगा, फिर स्मार्टफोन कौन देखेगा। हम देखना सारे चीज के लिए हम समय निकालने के लिए तैयारी। लेकिन जब हरि की नाम की भजन की बात है, हजार बहानाबाजी करते हैं। लेकिन भैया अंतिम समय में, इसलिए मीरा कहती हैं, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली,
राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हुए। बोले माया के जो बने पुजारी आखिरी वो कंगाल हुए। बोले कौन ये धन को लूटे? उदाहरण देते हैं हनुमान जी। रघुपति राघव राजा राम पति का पावन से कहते कि नहीं? घर घर में हनुमान जी की। शंकर जी को देखो, गोस्वामी जी कहते पंचमुखे राम नाम गान त्रिपुरारी, महामंत्र जय जपत महेशा। शंकर भी पंचमुख में प्रभु का नाम जप करते हैं। माता देवी को देखना 8 हाथ में, 1 हाथ में माला देखोगे। अब सरस्वती की 4 ही हाथ देख लेना, 1 हाथ में माला देखोगे। कहीं भी देख लो, ब्रह्मा जी की 4 ही हाथ देखना, 1 हाथ में माला है। गणेश जी को देखना, सब हरि का माला जप करते हैं। इसलिए कहते हैं बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी सी बाबा माला जपी सी बाबा माला जपी सी बाबा माला जपी सी समझ में आई कि नहीं? बोले राम नाम की माला जपेगा कोई, जपेगा कोई। हाँ भैया, जिसका दिल हो ना वही जप कर सकता है। जिसका दिल नहीं है ना वो नहीं कर सकता है। बोलेगा ना अगर माला करेंगे लोग फिर क्या बोलेंगे? अरे तुम क्या जोगिनी बन गई हो? हैं, लगता है मीरा के बाद में तेरी नंबर आएगी। इसलिए कहते भैया जिसका दिल मजबूत वही कर सकता है, जिसका दिल कमजोर वो नहीं कर सकता है। इसलिए कहते जपेगा कोई। कौन कौन दिल वाले हाथ उठाएगा? है तुम लोग सब दिल वाली, ताली बजाएगा। इसलिए आज जाते समय एक एक माला लेकर के जाना, ठीक है ना? एक एक माला लेकर के जाना, खुद भी करना और बच्चों को भी करना। अब देख लेना जो बच्चे तुम्हारी बात नहीं सुनते हैं, बच्चों का पढ़ाई सही नहीं हो रहा है, उसको एक एक माला जप कराना। देखो ना क्लास में फर्स्ट आएंगे, देख लेना तुम स्वयं देखो। हरे जो हरे मतलब क्या है? जो हमारी दुख कष्ट को हर ले, इसलिए वो हरे। कृष्ण मतलब क्या है? अब देखना कभी कभी घर में सब चीज है लेकिन मन को शांति नहीं, मन को शांति नहीं। ये क्री मतलब क्या?
क्री मतलब आकर्षण करना, स्ना मतलब आनंद देना। कृष्ण नाम करने से ये जो मन भटकता है तुम्हारी इधर उधर नहीं भटकेगा, मन शांत हो जाएगा। राम मतलब क्या है? मतलब जीवन में जो हमें आराम देते हैं। क्या देते हैं? आप बताओ, संसार में क्या चाह रहे हो बताओ? यही तो आराम चाहते हैं ना, मन को शांति मिले और सारे दुख कष्ट हमारे दूर चले जाए। कृष्ण नाम से यही मिलेगा। और दूसरा मतलब हरे मतलब राधा रानी। कृष्ण मतलब कृष्ण, हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। इसलिए हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, ठीक है ना। और यही धनी हमारी काम में आने वाले, और कोई काम में और काम में कोई आने वाले नहीं। इसलिए एक समय हमारे गुरुजी ने एक माता जी को पूछा, माला करती हो? बोला मन मन में करती हूँ। बोले खाना कैसे? बोले प्लेट में सजा कर। बोले मन मन में खाओ ना, माला को क्या? बोले मन मन में करती हो। गुरुजी ने पूछे, पति पैसा कमाता है? बोले हाँ। बोले तेरे को देता है? बोले सारे पैसा मेरे को देता है। बोले गिन कर रखती ना बिना गिने? बोले एक एक पैसा गिन गिन कर रखती है। गुरुजी बोले जो पैसा तुम्हारी साथ में नहीं जाएगा उसको तो गिन गिन के रखती हो, और जो जाएगा उसके लिए बिना गिने कर रहे हो? नहीं, गिन करके करनी चाहिए। भगवान खुद कहते हैं हरि नाम को गिन करके करो। बोले गिन करके क्यों करे? ये चीज को समझो। जैसे तुम्हारी एक बच्चा स्कूल जाता है, लेकिन नाम तो लेता है स्कूल जाता है, लेकिन बच्चों को साथ में दिन भर खेल कूद कर घर में आ जाता है, लेकिन वो पढ़ने जाता नहीं, पढ़ता है, स्कूल नहीं जाता है। बताओ स्कूल जाता कि नहीं जाता, पढ़ाई करता कि नहीं, कब पता चलेगा? जब उसको एग्जाम आएगी, जब उसको पेपर आएगा पता चलेगा कितने मार्क लाया है। 3rd डिवीजन लाए ना, 2nd डिवीजन ना, 3rd ना, फेल हुआ, पता कैसे? और मार्क कैसे पता चलेगी? उसी तरह कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमरी सुमरी नर उतरी पारा। तुम्हारी भक्ति बढ़ती ना घटती है, पता कैसे चलेगा? माला से। कितने तुमने आज माला की? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैंने तुमको जो ये हरिनाम दिया है इसको नियम से करो। सारे घर का काम तो नियम करते, कौन सा काम नियम से नहीं करते बताओ? खाना पीना सोना और हरि का भजन, बोले कोई नियम नहीं। सबसे पहले नियम हरि की भजन की हो, जो तुम्हारी साथ में जाएगा। बिना काम तो सब नियम से करते, जो भजन की बात हो मन में नहीं। संतों लोगों ने माला में क्यों किया? क्या संतों बेवकूफ थे? अब देखना ब्रह्मा जी की 4 हाथ में माला, क्या ब्रह्मा बेवकूफ है? माता रानी को 8 हाथ में देखना, 1 हाथ में माला। सरस्वती की 4 हाथ देखना माला। तुलसीदास जी को कहीं बैठे हुए देखो माला करते हैं। हनुमान जी को देखना, छोटे मूर्ति एक होता है वो माला लेकर के बैठे। क्यों? माला में क्यों करते हैं? इसलिए माला से नियम बनता है, नियम से, माला से नियम बनता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हरि नाम को नियम से करो, क्योंकि तुम्हारी भक्ति बढ़ती ना घटती है, वो इसी से ही पता चलती है, ठीक है ना। इसलिए सबके सब आज क्या करना, जिनको पास में माला नहीं, पहले तो लोगों ने कुछ माला लिए हो, लेकिन जो के पास में नहीं है एक एक माला लेकर के जाइयो। खुद भी करना और बच्चों को भी बोलो तुम भी एक एक माला करो। जिस बच्चे बचपन से हरि का नाम करेंगे देखना उनको ऊपर अच्छे संस्कार पड़ेगा। वो बड़े हो करके देखना तुम्हारी बात भी सुनेगा, पढ़ाई भी अच्छा करेगा, हर चीज में देखना वो बच्चा बड़ो तो हर चीज में होएगी। अब देखो किसी घर में जाओ पूछो, बच्चे बात नहीं सुनते, यही तो बोलते हैं ना। क्या नहीं करते बच्चे? हर घर की कहानी देखो, क्यों बच्चे बात नहीं सुनते? किसने आकर के गुरु जी को बोले, ध्यान देकर सुनो, गुरु जी के बोले गुरुदेव बच्चे बात नहीं सुनते हैं। गुरुदेव बोले रामायण पढ़े हो? बोले नहीं। बोले बच्चों को रामायण पढ़ा है? बोले नहीं। बोले इसलिए तो तेरे बच्चे बात नहीं सुनते हैं। कौन सा शास्त्र में बताया सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण छू? क्या स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है? ना स्कूल कॉलेज में। ये रामायण शिक्षा देता है। भगवान सवेरे उठ करके प्रात उठई रघुनाथा और मात पीत गुरु नमई माथा। भगवान सबसे पहले उठ करके पिता माता की चरण छूते थे। रामायण आप देखे होंगे, दशरथ महाराज सैन्य की होगी, भगवान राम स्वयं पिताजी की चरण की सेवा करते।
भगवान राम कितने साल के लिए वनवास गए थे? 14 साल के लिए। हम अपना बेटे को बोलते हैं, बेटा 2-3 दिन के लिए मेरी सेवा में कहीं जाओ। 14 दिन की बात छोड़ दो, 14 साल की 2-4 दिन के लिए मेरी किस सेवा में जाओ, पूछो तुम्हारी बेटा जाएगा कि नहीं? अरे बोलो, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि रामायण हमने खुद पढ़े नहीं, बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाए। लेकिन उसको रामायण तो पढ़ाए नहीं, स्मार्टफोन पकड़ा दिया, बेटा पबजी देखते रहो, तो दिन भर पबजी तो बनेगा ही। इसलिए गुरुजी कहते थे अगर घर को अयोध्या बनाना चाहते हो, अयोध्या मतलब क्या? जहां पर कभी युद्ध नहीं होता था। अगर घर को अयोध्या बनाना चाहते हो, क्या करो? घर में रामायण पढ़ो, सबको पढ़ाओ, खुद तो पहले पढ़ो। अगर कोई माँ पढ़ेगी, माँ भजन करेगी, तब तो बच्चे को बोलेगी बेटा तू भी एक माला कर। खुद दिन भर गोपी गोपी सीरियल इधर उधर की बात में लगी हुई है। अब बच्चे को बोलेगा भजन करने के लिए, खाक करेगा? वो करेगा नहीं कभी, क्योंकि पहला गुरु पहले माता, उसके बाद में पिता है ना। सबसे पहले ज्यादा समय माँ की गोद में बच्चा का कटता है। अगर माँ करेगी भजन भक्ति करेगी तब तो बच्चे को बोल सकती, जो करेगी नहीं बोलेगा कैसे करने को? बोल नहीं सकता। इसलिए गुरुजी कहते थे भैया घर में रामायण पढ़ो, खुद पढ़ो, भजन करो और बच्चों को भी पढ़ाओ। देखना वो घर तुम्हारी अयोध्या बन जाएगी, घर तुम्हारी कभी लड़ाई घर में नहीं होएगी। ठीक है ना? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री पवन सुत हनुमान की। हाँ, अभी गिरिराज जी कथा सुनो। बोले गिरिराज महाराज की। हाँ, एक बार हरे महामंत्र बोलो। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस गिरिराज महाराज की। हाँ देखो, भागवत कथा में गिरिराज की बड़ी महत्व है। इसलिए हमारे शास्त्र कहता है गिरिराज कौन है? कहते हैं सर्व अभिष्ट प्रदाता, मतलब है जो हमारी सारी इच्छा को वो पूरी कर देती है। क्या जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी उसको पीछे पीछे ठाकुर जी घूमते रहते हैं। क्यों? इतने कष्ट करके मेरी क्यों परिक्रमा कर रहा है? अरे जो उसको मांगे गिरिराज सब इच्छा को पूरी कर देते हैं। कल सुन रहे थे ना, गिरिराज में कौन कौन गिरिराज गए? तुम लोग तो घर से बाहर निकलते नहीं। इस गिरिराज को परिक्रमा करने के लिए जाओ, आप देखना गिरिराज जो शिला है ना, शिला के ऊपर सब शिला रखा हुआ देखोगे। क्यों? बोले जिसको जितने मंजिली मकान चाहिए, अगर जितने शिला के ऊपर शिला रख लेना, ठाकुर जी उसको उतना मंजिली मकान दे देते। आप देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ देखो। क्यों? जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, बेटा का शादी नहीं, बिजनेस ठप हो गया, काम धंधा चल नहीं रहे। आप देखना ब्रजवासी गिरिराज के सिवाय कहीं नहीं जाते हैं। और सचमुच से गिरिराज को परिक्रमा करो, दूध दही से अभिषेक करो। आप कभी जाओ गोवर्धन में, वहां पर जतिपुरा एक स्थान है, वहां पर झरना में जैसे दूध जैसे पानी बहती है ना, वहां पर ऐसे दूध बहती है। क्योंकि ठाकुर जी जिसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, वो सबके सब आकर गिरिराज में अभिषेक करते हैं। अरे बात मत करो। इसलिए वहां पर स्थान स्थान पर देखोगे गिरिराज जी का अन्नकूट महोत्सव होता है। क्यों? ठाकुर जी सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जिनकी इच्छा पूरी करते वो आकर क्या करता है? गिरिराज जी के अन्नकूट बनाता है। लेकिन बड़े गुरु जी कहते थे साधारण वस्तु तो गिरिराज सब दे देते हैं, लेकिन विशेष करके गिरिराज से एक वस्तु प्रार्थना कर रहा हो। क्या है? आपकी चरण में भक्ति, आपकी चरण में प्रेम, आपकी सेवा प्रदान करो। क्योंकि इसी में ही शांति सुख इसी में ही है। ठीक है ना? इसलिए ये गिरिराज की इतने महिमा क्यों, और गिरिराज है कौन, ये चीज को समझो। ये गिरिराज कोई पहाड़ नहीं है। एक समय ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों कठोर तपस्या की बांके बिहारी जी को जब संतुष्ट हो गए, बोले वर मांगो। बोले हे प्रभु आपकी चरण की हम सेवा चाहते हैं। बोले किस रूप में सेवा चाहते हो? मेरा क्या सखा सखी बने? बोले नहीं,
हमारा कहाँ इतना सौभाग्य। कोई पशु पक्षी बोले नहीं प्रभु, बोले पैर, बोले अगर हम ब्रज में पहाड़ रूप में हमारे जन्म हो जाए, आप हमारे ऊपर में लीला करो, हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। देखो गिरिराज की, वृंदावन की कितने महिमा देखो। स्वयं भोले बाबा कहते नंदीश्वर महादेव होकर प्रकट हुए। जो नंदगाम है, नंदगाम नहीं, कभी गए नंदगाम, ऊपर जाना नंदीश्वर महादेव को देखोगे, वो स्वयं शंकरी पर्वत बने। कहते स्वयं ब्रह्मा जी बरसाना गए हो, अब देखना बरसाना ऊपर में जाओगे, इस तरफ में देखोगे ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली है। कहते भगवान विष्णु स्वयं ये गिरिराज गोवर्धन रूप में प्रकट हुए। बोले श्री गिरिराज महाराज की। अरे जोर से, जो जितने गिरिराज की जय देगा ना उतना तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। गिरिराज की थोड़ी जय, जय तो तुम्हारी है, जय देने से जय होगा। जोर से बोलो, बोले गिरिराज महाराज की। अरे पता चलता है सदर बाजार में कितना जोश है। हाँ, ऐसे जयकार होगी। गिरिराज का एक स्वरूप क्या हो गया, वो साक्षात भगवान विष्णु। कहते दूसरा स्वरूप क्या है, बोले जब श्री गोलोक वृंदावन में एक दिन कृष्ण राधा रानी से बोले, हे राधे मैं मरते जगत में जाना चाहता हूँ, चलोगे? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले जहां पर गिरिराज नहीं, जहां पर नंदगाम बरसाना यमुना नहीं, मैं क्या करूंगी? कृष्ण बोले देखो राधे, जब ये गोलोक वृंदावन से मैं मरते जगत में उतरूंगा, ये जितने ये गोलोक वृंदावन देख रहे हो पूरा के पूरा मैं इसको उतार लूंगा। राधा रानी बोले फिर मैं चलूंगी। इसलिए वृंदावन में जो कुछ आप देखोगे, नंदगाम बरसाना, सेवा कुंज, वहां पर जो यमुना नदी, जो कुछ देखोगे ये जगत का कोई वस्तु नहीं, भगवान गोलोक वृंदावन से इसको लेकर के आई जगत में। ठीक है ना। एक स्वरूप क्या हो गया, ये स्वयं गोलोक वृंदावन से ही गिरिराज है। तीसरे स्वरूप में कृष्ण एक स्वरूप में तो गिरिराज की पूजा करवाए, और दूसरे स्वरूप में उन्होंने गिरिराज का रूप धारण करी। इसलिए गिरिराज और कोई नहीं, स्वयं बांके बिहारी ही ये गिरिराज के रूप धारण किए हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। बोले इनका तीसरा स्वरूप क्या है, राधा रानी कहती है, बोले हंताय अद्रि अबला हरिदास वर्ज्य जत राम कृष्ण चरण स्पर्शम प्रमोदम मानम तनति सहगण बयसी। यहाँ पर कह रहे हैं ये गिरिराज जी कौन है, बोले भगवान की सबसे जो प्यारे भक्त है, सबसे जो बड़ा भक्त श्री गिरिराज गोवर्धन। क्यों? ये गिरिराज कृष्ण गिरिराज में गैया चराते हैं। घास कहाँ से मिलते गैया को, बोले गिरिराज गोवर्धन से। सुंदर झरना का पानी भी पान करते हैं। वहां पर मानस सरोवर, वहां पर है नारद कुंड, किल्लोल कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड में कृष्ण जल विहार करते हैं, नौका विहार करते हैं, और सुंदर सुंदर फल भी गिरिराज में, उसका भी भोजन करते हैं। सुंदर सुंदर फल है जिसको गिरिराज के लिए, कृष्ण के लिए राधा रानी माला बनाती है। और वहां पर इतने सुंदर, वहां पर नौका विलास, कुंज लीला, ठाकुर जी हर तरह का लीला श्री गिरिराज गोवर्धन में करते हैं। इसलिए ये भगवान की सबसे बड़े सेवक श्री ये गिरिराज गोवर्धन। इसलिए एक समय मैया जसोदा रात भर लड्डू, कचौड़ी, मालपुआ, इमरती और रसमलाई रात भर बना रही थी। कृष्ण गए, जाकर बोले मैया मैया क्या बात है, कल क्या मेरी जन्मतिथि है? नहीं। बोले फिर इतने खाना क्यों बना रहे हो, कि दाऊ भैया का? बोले नहीं। भैया बोले बाबा किसको, सब पिताजी को पास में चले जाओ। क्यों? देखना बच्चों का स्वभाव, क्या स्वभाव, अगर कोई बढ़िया चीज बनता ना पहले तो हाथ मार देते है ना, बच्चों का स्वभाव पहले मुंह में डाल रहे हैं। लेकिन ये पूजा होगी इंद्र के लिए, बोले ये हाथ नहीं मार देगा तो झूठा हो जाएगा, फिर अपराध लगेगा। बोले बाबा के साथ में जा, बाबा को पूछो। कृष्ण जा करके नंद बाबा की गोद में बैठ के दाढ़ी पकड़ ले, बोले बाबा बाबा ये मैया रात भर इतने बढ़िया बढ़िया पकवान क्यों बना रहे हैं? बोले बेटा हम लोग इंद्र पूजा करेंगे। बोले बाबा इंद्र कौन होता है? बोले ये स्वर्ग का राजा है, और इनकी अधीन में ये मेघ रहते हैं। हम सबके सब ग्वाला, हमारी मूल संपत्ति गैया। जब बरसात हो तब घास उगेगा, फिर गैया घास खाएंगे, घास खाकर दूध देंगे, दूध से ही दही, और दही से मक्खन, मक्खन से
घी, दूध से राबड़ी, राबड़ी से मिठाई। अब देखना सब कुछ दूध से मिलता है। पहले क्या होता था, इतने साग सब्जी ब्रजवासियों घर में नहीं, हाँ गोपों के घर में बस छाछ हो, दही हो, दही छाछ और दूध, यही मूल खाना होता था। बस घी रोटी से दूध से खा लिया रोटी, और एकदम प्योर चीज खाते थे। अभी हमको दूध ही नहीं मिलेगा, सही दूध नहीं मिलती हैं, इसलिए बोले लाला दूध ही हमारे मूल आहार है। इसलिए बाबा हम इंद्र पूजा करते हैं। कृष्ण जुक्ति दिया, भगवान कृष्ण जुक्ति दिया। ये बताओ कृष्ण क्या चाह रहे हैं? ये गिरिराज की महिमा को प्रकाश करना चाह रहे हैं। क्यों? ये गिरिराज और कोई नहीं, ये कृष्ण ही ये गिरिराज रूप धारण किए। गिरिराज का महिमा को ठाकुर जी स्थापन करना चाहते हैं। बोले बाबा ये बताओ कब से आप इंद्र पूजा कर रहे हो? बोले जब से होश आया। बोले इंद्र को जब कोई भोग खाना लगाते हो, कभी देखे हो इंद्र खाते हुए? बोले लाला हम देखो ही ना, हमने कभी देखो ही ना। बोले बाबा ये बताओ आप कहते हो इंद्र सब कुछ देते? बोले हाँ। बोले आप इंद्र पूजा कर रहे हो, अभी जो क्या ये जंगल सबके सब इंद्र पूजा करते हैं? या बारिश होती कि नहीं? ये समुद्र क्या इंद्र पूजा करता है? वहां बारिश होती कि नहीं? बोले हाँ होता होगा, हाँ वहां होता होगा। बोले पिताजी हमारा ब्रज का जो प्रत्यक्ष देवता है ये गिरिराज महाराज। बाबा इसको पहाड़ मत समझो, ये पहाड़ नहीं, ये ब्रज का देवता, साक्षात फल फूल झरना पानी तो गिरिराज से मिलता है हमें। बाबा अगर इंद्र पूजा तो कब से कर रहे हो, कभी इंद्र को देखो ही ना? बोले नहीं। बोले जब आप ये गिरिराज की पूजा करोगे ये प्रत्यक्ष दर्शन देगा। आप जो कुछ मांगोगे गिरिराज से सारी इच्छा गिरिराज पूरी करेंगे। बोले लाला हम इन्हीं आंखों से देवता को दर्शन होगा? बोला और क्या बाबा आप जो मांगोगे पुत्र परिवार धन दौलत गिरिराज सब कुछ इच्छा पूरी करेंगे पिताजी। ये गिरिराज प्रत्यक्ष देवता और गो ब्राह्मण हमारी और गैया हमारी प्रत्यक्ष देवता, इनकी पूजा करो। भगवान अगर किसको दिमाग घुमाना चाहते हैं और घूमेगा नहीं दिमाग, वो तो घूम जाएगा। अभी नंद बाबा का दिमाग तो घूम गया, चकरा गया। बोले ठीक है लाला कल हमें इंद्र पूजा नहीं, कल हम श्री गिरिराज महाराज की पूजा करेंगे। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले लाला ये बताओ तेरे गिरिराज के लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा? बोले पिताजी ज्यादा कुछ नहीं, जो इंद्र के लिए बना रहे हो ना वही चीज लग जाएगी, अलग कुछ बनाने का जरूरत नहीं। बोले पूरा ब्रज में ढिंडरा पिटवा दो, पूरा ब्रज में ढिंडरा पिटवा दिया। कल इंद्र पूजा नहीं, कल श्री गिरिराज गोवर्धन की हम पूजा करेंगे और साक्षात गिरिराज जी प्रकट होकर के आप जो कुछ मांगोगे गिरिराज से सब इच्छा पूरी करेंगे। हे जितने ब्रजवासी थे ना, जो 1 किलो का लड्डू बनाते बोले 5 किलो गिरिराज तय बनाएंगे, जो 5 किलो हलवा बना रहे थे बोले 10 किलो गिरिराज के लिए 10 किलो बनाए। तो जो जितना बना रहे थे ना डबल डबल बनाए, दाल बाटी चूरमा और 4-5 तरह का दाल, 4-5 तरह का अन्न, क्या क्या बनाए। इसलिए जिसका नाम पड़ गया अन्नकूट। अन्नकूट मतलब क्या? बोले कूट मतलब होता है पर्वत, अन्न मतलब होता है अन्न। जो कुछ बनाए ब्रज में 365 गांव, अभी भी आप देखोगे ब्रज में अभी भी 365 गांव ब्रज में, करौली बरौली सही उच्चा गांव नंदगांव बरसाना जावट कोकिलावर, हाँ अभी भी आप देखोगे अभी भी 365 गांव। छकट में भर भर करके बैलगाड़ी में लाए, पूरा गिरिराज गोवर्धन भर गया, खाने में ही बन गया। कृष्ण स्वयं अपना हाथों से पंचामृत दूध दही शक्कर अच्छे तरह से गिरिराज की उनने अभिषेक करवाया। और जब अभिषेक कराया बोले गंगा पानी ले आ। बोले गंगा पानी किस चीज? बोले ठाकुर को अभिषेक होगा ना। बोले कन्हैया हमारे इंद्र अच्छे देवता थे, किसी पानी में भी स्नान करा दो। तेरे ऐसे देवता जो गंगा पानी के वो नहाएंगे नहीं, तभी तुम्हारी गिरिराज वो गिरिराज मानेगा। अगर स्वयं यहाँ पर गंगा प्रकट कर दिया, बोले चिंता क्यों करते हो, आंख बंद करो सबके सब। और सबके सब गंगा को स्मरण किया। कृष्ण मन में गंगा प्रकट किया तो साक्षात मानसी गंगा वहां प्रकट होगी। बोले श्री मानसी गंगा की जय। बड़े धूमधाम से गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने अभिषेक करवाए। जितने खाने लाए थे उसमें सब तुलसी दल रख दिए। तुलसी दल रख करके इदम महाप्रसादम श्री गिरिराज आए और सुहा जब बोले
सचमुच से वहां पर सारे ब्रजवासी देख रहे थे। क्या देख रहे थे? गिरिराज जी इतने विशाल स्वरूप धारण किए, जैसे मानो आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, और वो हाथ को पसार पसार करके जो लगाया था ना, पहाड़ जैसे उठाया मुंह में डाले, उठाया मुंह में डाले और सब कुछ खा लिए। और बोले आनो रे और लाओ और लाओ। मधुमंगल ब्राह्मण थोड़ी भोजन का लोभी है, भोजन में उनको थोड़ा प्रिय। बोले हे भगवान, जब हम इंद्र को पूजा करते थे, जो सूखा प्रसाद रहता था ना, 1 महीना तो खाते थे। बोले कन्हैया, ऐसे तेरे भूखे ठाकुर जी एक किड़का भी नहीं रखा, सब खा लिया। और फिर कहते आनो रे और लाओ। इतना खा लिया तभी तेरा पेट नहीं भरा, और लाएंगे हैं? इतने में क्या किए? अब देखना, खाने का बाद फिर हम दांत साफ करते ना, दांत साफ करते हैं। उन्होंने क्या किया? पेड़ को उखाड़े और दांत को साफ करके सारे पेड़ भी खत्म कर। बोले हे भगवान, सारे बगीचा भी खत्म कर दिया, सारे बगीचा खत्म कर दिया। और जितने पानी पीते हैं, जितना खाओगे उतना पानी की जरूरत है। एक तालाब के तालाब उठाए आप। बोले हे भगवान, गैया को पानी पिलाया करते थे, स्नान करते थे, सारे पानी खत्म कर दिया, सारे पानी खत्म कर दिया। बोले कन्हैया, तेरे ठाकुर जी बड़े भूखे ठाकुर जी है। लेकिन इतने में राधा कुंड का पानी बाकी था। जब उन्होंने राधा कुंड का पानी, जो खाने की कुली करते हैं ना, राधा कुंड का पानी को लेकर के जब उन्होंने कुली किया ना, इधर इधर फूंका, उनकी मुंह से हीरे जवाहरात असर भी निकलने लगा। गिरिराज के मुंह से असर भी, हीरे जवाहरात। बोले भैया उसको और भी पानी पिलाओ, जितना पानी पिलाओगे, जितना कुली करेगा, उतना हीरा जवाहरात। जब उन्हें हाथ फेरा दिया, जितने कुंड अपने आप भर गए, और बेली, चुई, चमेली, क्या सुंदर सुंदर फल फूल की बगीचा वहां पर प्रकट हो गए। मतलब क्या है? कहते ना, ठाकुर को भोग लगाओ तो कभी उसमें कमी नहीं होता है, ठाकुर को प्रसाद में कभी कमी नहीं पड़ता है। और ठाकुर जब इसे हाथ घुमा दिया, जो जितना लाए थे ना, 1 किलो जो लड्डू, वो 5 किलो हो गया। जो लाए थे 5 किलो सूजी की हलवा, 20-25 किलो हो गया। जितने लाए थे 3-4 गुना हो गया। ब्रजवासी बोले भैया ठग गए हैं। बोले क्यों? हमें पता नहीं था, डबल 3 डबल हो जाएगा, नहीं तो पहले और थोड़ा ज्यादा बना कर खिलाते हैं। इतने में कृष्ण बोले ब्रजवासियों, एक काम करो, चकाचक भोजन करो। चकाचक भोजन करते हुए चलो, हम गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। हम भी चलो गिरिराज परिक्रमा करेंगे। देखो, परिक्रमा 2 तरह से होता है, ध्यान से सुनो। एक तो होता है शरीर से, लेकिन और एक होता है मन से। एक शरीर से और एक होता है मन से। हम जो परिक्रमा करेंगे ना, बैठेंगे तो यहीं पर, लेकिन मन में गिरिराज की परिक्रमा करेंगे। आप लोग बोलोगे क्या मन में परिक्रमा करने से हो जाएगा? हो जाएगा। देखो, एक समय कोई एक गरीब ब्राह्मण था, रोज सत्संग में जाता था, लेकिन ये भावना तो बहुत अच्छी थी। अगर मेरे पास में पैसा होता तो हम भी ठाकुर को सेवा करते, लेकिन पैसा है नहीं, बड़े दुखी था। एक दिन उन्होंने सुना, ठाकुर जी कहते हैं अगर मेरे को कोई मन में सेवा कर ले, मेरे को भोग लगा, तो मैं ग्रहण करता हूँ। जब इतने सुने तो उन्हें बोले बहुत अच्छी बात है। वो ब्राह्मण क्या करता है, एक जगह पर मन में बैठ करके ठाकुर को सेवा, पूजा, भक्ति सब कुछ करता रहता है। ऐसे करते करते इतना अभिष्ट उसका चित्त हो गया। सोचा आज सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे, बनाया। बोले सोने की रत्न सिंहासन बनाएंगे, बनाया। बोले आज ठाकुर को गंगा जमुना पानी से स्नान कराएंगे, पंचामृत में स्नान कराया। बोले ठाकुर को मखमल कपड़े में एकदम बड़ी सोने की एम्ब्रॉयडरी का काम बना कर पहनाया। बोले आज ठाकुर जी को सोने के कटोरी में आज खीर भोग लगाएंगे। मन में गैया के दूध लाए, किशमिश और काजू सब डाल करके बड़ी सुंदर खीर बनवाया। और खीर बनवा करके बोले ठाकुर को सोने की कटोरी में भोग लगाए। और नियम होता है जब भोग लगाओ, जैसे एकदम चूल्हे में कोई चीज बन रहा है, उसको उठाकर थोड़ी खा सकते, थोड़ा ठंडा करते हैं। उसने ठंडा की नहीं मन में, और ठाकुर को सोने की कटोरी में खीर धरवा दिया। धर करके सोच रहा है ये ठंडा ना गर्मी। उसको टेस्ट करने के लिए जब उसने अंगुल डाला है ना, अंगुल जल गई, वो अंगुल जल गई, फफला पड़ गई। उसका ध्यान टूट गया। बोले आज ठाकुर को मैंने भोग नहीं लगा पाया, ध्यान टूट गई, रो रहा है। इतने में बैकुंठ में नारायण बैठ कर मुस्कुरा रहे हैं।
लक्ष्मी ने पूछा प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो उन्होंने सारे बात को ऐसे ऐसे सुनाया। बोले ऐसे ऐसे भक्त रहते, बोले हाँ। बोले चलो मेरे को भक्त को दर्शन कराओ। भगवान वैकुंठ से लक्ष्मी को लेकर के आए और सचमुच से देखा वो भक्त बैठ करके रो रहा है और उसको गरुड़ को पीठ पर रखे और सीधा ठाकुर जी वैकुंठ ले गए। ठाकुर जी उसको वैकुंठ में सीधा ठाकुर जी ले गए। अगर यहाँ पर बैठ करके हम क्या करेंगे, श्री गिरिराज गोवर्धन में बैठ बैठ करके पूरा परिक्रमा लगाए। कौन कौन परिक्रमा लगाए जीवन में? वो दान घाट से ये परिक्रमा को शुरू करते हैं, जहां पर भगवान कृष्ण ब्रज गोपियों से जहां पर दूध दही के दान लिया था, इसलिए ठाकुर जी वहीं से ही अक्सर करके लोग देखना वहीं से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। उसको बाद में फिर आता है आनर ग्राम, संकर्षण कुंड, गोविंद कुंड, कुछरी की लौठा, ऐसे भ्रमण करते करते जतिपुरा, फिर उद्धव कुंड, राधा कुंड, श्याम कुंड, उसको बाद में कुसुम सरोवर, नारद कुंड, किल्लोल कुंड, रत्न वेदी, लास्ट में आता है मानसी गंगा, फिर उसको बाद में आता है हरिदेव। हरिदेव मतलब है जहां पर कृष्ण अपना कनिष्ठ अंगुल के ऊपर श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था, वो हरिदेव। नियम है जब परिक्रमा पूरी हो जाता है वो हरिदेव को जरूर दर्शन करो, क्योंकि वो साक्षी देते हैं तुमने परिक्रमा पूरी की है। उनको दर्शन के बगैर परिक्रमा पूरी नहीं होता है, इसलिए उनको दर्शन करने चाहिए। अभी कृष्णा सारे ब्रजवासियों को लेकर गए परिक्रमा लगाने के लिए। पहले कौन चल रहे थे? जितने संत ब्राह्मण। उसको पीछे कौन चल रहे थे? जितने गैया भी परिक्रमा कर रहे थे। उसको पीछे जितने ब्रजवासी, और उसको पीछे चल रहे थे जितने माताएं, और सबसे पीछे चल रहे थे श्री राधा रानी। जब थोड़ी दूर परिक्रमा गई, अभी राधा रानी सोच रही हैं अगर कृष्ण सचमुच से मेरी मन की भावना जानते हैं, एक बार कृष्ण मेरे को थोड़ा स्पर्श कर ले। अभी कृष्ण तो समझ गए राधा, वो तो दोनों है नहीं। तो जापी राधा सापी कृष्ण, जा राधा कृष्ण ये बस। राधा कृष्ण तत्वतः दो नहीं, राधा कृष्ण एक ही है। अभी उनकी भावना को समझ गए। कृष्ण सोच रहे हैं अभी तो मैं बीच में, तू लास्ट में, तुमको स्पर्श कैसे करूं? इतने में कृष्ण किया कि बछड़े को लाए और उसका पूंछ को उन्होंने ऐंठ दिया और वो बछड़ा कूदते हुए पहुंच गया पीछे। इतने में कृष्ण बोले नंद बाबा ये बछड़ा भाग गया, पकड़ कर लाओ। बोले बेटे जल्दी पकड़ करके लाओ। और कृष्ण बछड़े का बहाना बनाया, सीधा पहुंच गए पीछे और जा करके राधा रानी को स्पर्श कर दिया। राधा रानी का हृदय एकदम खिल उठा, राधा रानी प्रसन्न हो गई। कृष्ण मेरे मन की बात को समझ गए और थोड़ी दूर गए। अभी राधा रानी सोच रही है एक बार कन्या और एक बार दर्शन दे। इतने में कृष्ण ने किया क्या, छलांग लगाई, अपना लकुटी को ऊपर फेंक करके छलांग लगा करके जब लकुटी को पकड़ने के लिए गए, राधा रानी के दो आंख पीछे और कृष्ण की दो आंख मिलकर के एक हो गया। राधा रानी खुश हो गई। ऐसे ही करते 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 कृष्ण पूरा गिरिराज गोवर्धन को परिक्रमा की है। बोले श्री गिरिराज महाराज की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन की जय जय श्री राम। हाँ देखो, कल है हमारी कथा का विश्राम दिन है। कथा कभी समाप्त नहीं होता है। कितना हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कथा कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन कल हम लोग जाएंगे प्रयाग, हम लोग जाएंगे स्नान के लिए। उसको बाद में फिर बंगाल, फिर भागवत कथा वहाँ चले जाएंगे। इसलिए कल हमारी जो गाड़ी यहाँ से आपको पहाड़गंज से गाड़ी है, इसलिए कल जो कथा होगी हम लोग उसको 11 बजे से कथा करेंगे। लेकिन आप कोशिश करना 10 बजे आ जाने के लिए, ठीक है ना। हम 11 बजे से 2 बजे के अंदर में कथा को हम लोग विश्राम दे देंगे। फिर हमको प्रसाद पा करके फिर हम लोग को गाड़ी पकड़ना, ठीक है। और जो कल की जो कथा श्रवण कर लेते हैं उनको 7 दिन कथा सुनने का फल मिल जाता है। जैसे कोई आधा में आए, कोई लास्ट में आए, कोई थोड़ी सी सुने। क्योंकि भागवत को बताया ये कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब होता है जिसको नीचे बैठ करके आप जो मांगो समस्त इच्छा भागवत पूरी कर देती है, समस्त इच्छा। कल की कथा जो श्रवण करेंगे उनको सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए कल कोशिश करना टाइम में आ जाने के लिए। कितना बजे आओगे? 10 बजे। हाँ 10 बजे आ जाना, ठीक है ना। हम भी जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे आ करके
टाइम से कथा को विश्राम दे देंगे, ठीक है, टाइम से विश्राम दे देंगे, फिर सबके सब प्रसाद बांट जाना। और कुछ अनाउंसमेंट करने कल आज प्रसाद कौन किया बोल दो, बाबा को माइक दे दो तो। हाँ, जो लास्ट में जो माला लेना चाहते हो माला जप करना, माला को ले लेना। एक इधर देख लो, माला को कैसे जप करके देख लो, अच्छे तरह से देख लो, करना तुमको ही। जैसे ये अंगुल को उसमें लगाना नहीं, ये अंगुल को बाहर निकालना और ये अंगुल को ऊपर रख करके जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल करके एक मुट्ठी सरकेगा, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। करते करते जैसे यहाँ खत्म हो जाता है ये सुमेरु, ये राधा कृष्ण का स्वरूप पार नहीं करना, पैर घुमा देना। और जो माला लेकर के जाओगे अपना नाम और फोन नंबर हमको दे देना, क्योंकि आप कहीं भी रहोगे, हम भी कहीं भी रहेंगे, हम लोग बीच बीच में हम भी आप लोगों को कथा सुनाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी। जैसे अभी भावना आई, लेकिन जब फिर चले जाएंगे अब भावना नीचे चली आएगी, इसलिए हम जहाँ पर रहेंगे वहीं से ही आपको थोड़ी थोड़ी हम भगवान की कथा सुनाते रहेंगे। घर में बैठ करके आप थोड़ी थोड़ी भगवान की कथा सुनते रहोगे। अपना नाम और फोन नंबर ये प्रभु जी को दे देना, जो जो माला लोगे, ठीक है।